शॉप पे खड़ी हूँ बाहर। सो गाइस अब हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम। ये किताब है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। वो हम तैयार हो गए हैं। मैं नहा धो के गाइस नीचे आ गई हूँ। और गाइस आज थर्सडे है तो आज हम मंदिर जा रहे हैं। और दृष्टि को गाइस जब पता पड़ जाती है ना कि मम्मी आज मंदिर जा रही है, सुबह से रो रही है, भोले बाबा के मंदिर चलो। दृष्टि कौन से मंदिर जाना है? ये भोले बाबा मंदिर। और गाइस आज इसने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं तो सुबह आके नीचे मम्मी से बिस्किट चाय खाती है या ब्रेड वेड कुछ खाती है, मतलब कुछ खाती है ज़रूर, लेकिन आज इसने कुछ भी नहीं खाया। सुबह आके हमने तो खा लिया, दृष्टि के पापा को भी दे दिया मैंने गाइस। तो खाना वाना गाइस हमारा सुबह ही बन गया था। मैंने कहा खाना रह गया, अब खाना आके खाएंगे। मंदिर में गाइस टाइम लगेगा और मुझे साईं बाबा जी की किताब है, कथा है, वो गाइस मेरी अधूरी रह गई थी। वो मुझे किताब ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर मम्मी जी से मैंने बोला अगर नहीं मिलेगी तो आप ही ला के देना, वो तो मुझे कथा पूरी करनी है, तो उसको लेने में भी टाइम लगेगा। और गाइस यहाँ से रिक्शे में जाएंगे क्योंकि हर बार गाइस मैं दृष्टि के पापा के साथ ही मंदिर जाती थी हर थर्सडे। और जब दृष्टि के दादाजी यहाँ पे होते थे तो शॉप पे बढ़ जाते थे, तो मुझे स्कूटर पे ले जाते थे दर्शन करवा के, तो मैं जल्दी आ जाती थी। सो गाइस अब दृष्टि को ले जाके मैं अकेली नहीं जा सकती क्योंकि मंदिर दूर है, तो मम्मी जी साथ जाती है और हम तीनों दर्शन करने जा रहे हैं। फिर आते में देखेंगे बाबा जी की किताब मिल जाए, नहीं तो फिर किसी और दिन मार्केट में जाके ढूंढनी पड़ेगी कि मिलेगी नहीं मिलेगी। और दृष्टि को देखो गाइस कितनी जल्दी हो रही है इसको। आज तो भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। साईं बाबा चलोगी? साईं बाबा, बाबू भोले बाबा माता। ओह, साईं बाबा, भोले बाबा और माता, सारे भगवान के दर्शन करके आएगी। सारे भगवान जी के दर्शन करोगे? साईं बाबा। ठीक है चलो। तो गाइस नीचे शॉप पे खड़ी हूँ बाहर और यहाँ पे ना यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिक्शा नहीं मिलता है बिल्कुल भी। ऑटो मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ गाइस रिक्शा कहीं नहीं मिलेगा। रिक्शा वाले देख रहे हो, गर्मी कितनी हो रही है, धूप इतनी तेज़ पड़ रही है और यहाँ पे रिक्शा वाला ही नहीं है कोई। और मेरे बस की तो है नहीं गाइस पैदल चलना, इतनी गर्मी हो रही है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिक्शा गाइस मेन रोड है ना तो मिलते नहीं है, तो बैटरी वाला मिलेगा और वो मंदिर तक नहीं छोड़ते, वो मेन रोड पर छोड़ेंगे। और या फिर ऑटो मिलते हैं गाइस, नॉर्मल रिक्शा गाइस गलियों में ही मिलते हैं और यहाँ पर मिलता नहीं है। जब तक रिक्शा नहीं मिलेगा तो वेट करना पड़ेगा। तो गाइस हम साईं बाबा मंदिर पहुंच गए हैं और ऑटो में आए हैं। रिक्शा तो गाइस मैंने आपको बताया वहाँ नहीं मिलता है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी कि दृष्टि दर्शन कैसे करती है। इसको भगवान जी पे इतना मतलब अभी से इतना वो है गाइस कि मुझे देखती रहती है ना ये, तो इसको पता पड़ जाती है ना जिस दिन मंदिर आना होता है बस उस दिन तो ये कुछ खाती नहीं है ना कुछ पीती है, और दर्शन बहुत अच्छे से करती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। टीका लगवाना साईं बाबा को। लो, ओम साई राम। अब तो खुश हो? बहुत देर से गाइस मेरे को बोल रही मम्मा मुझे साईं बाबा का टीका लगा दो। अरे नोजी पे लग गया, दिखाओ। लगा तो दिया बेटा। तो गाइस मम्मी अंदर दर्शन कर रही है, मैं दृष्टि को ध्यान रख रही हूँ और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमारे। ये भागे जा रही है, अरे रुक जाओ दृष्टि, दादी को तो आन दो बेटा। तो गाइस अब हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम, रिक्शा नहीं मिल रहा है क्योंकि गाइस गर्मी इतनी पड़ रही है, रिक्शा वाले खड़े नहीं होते, वो भी बेचारे क्या करें। यहाँ पे दूर दूर तक गाइस कोई रिक्शा वाला दिखाई नहीं दे रहा है। और गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वो मुझे मिल गई। और मुझे किताब ढूंढनी थी गाइस, मैंने सोचा था पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फाइनली गाइस मुझे किताब मिल चुकी है। आई एम सो हैप्पी। और अब हम गाइस घर जा रहे हैं, रिक्शा ढूंढ रहे हैं और हमारे दर्शन अच्छे से हो गए हैं। और आज गाइस हर थर्सडे आती हूँ गाइस मैं, और आज मैं थोड़ी लेट आई थी क्योंकि मैं नाश्ता वाश्ता करके आई थी, दृष्टि के पापा को भी खिला के आई थी। और आज आरती भी बहुत अच्छे से हुई और हमेशा मैं आरती से पहले ही आती हूँ, तो आरती मैं गाइस अटेंड नहीं कर पाती थी क्योंकि दृष्टि आरती गाइस साईं बाबा के आधे घंटे की होती है, जो कि मैं रोज़ सुनती हूँ। तो मुझे पूरी आरती आती है साईं बाबा की। और इसको
लेके फिर गाइस मैं घर चली जाती थी, मैं मन तो करता था। सो आज बाबा की गाइस मन खुश हो गया, आरती भी देख ली, आरती भी अच्छे से कर ली, दर्शन भी अच्छे से हो गए। और गाइस फाइनली हम घर जा रहे हैं। फाइनली गाइस घर पहुँच गए हैं और दोपहर के 1 बज गए हैं और पूरा 1 घंटा लगा है गाइस हमें। हम यहाँ से 11:15 बजे निकल गए थे और बाहर गर्मी बहुत हो रही है गाइस। बारिश का मौसम होता है फिर दोबारा धूप आ जाती है। और देखो कैसे पानी पी रही है, प्यास लग रही है इसको गर्मी में। आज गाइस गोदी इसको मैंने कम उठाया क्योंकि मंदिर में चली रही थी जब से ये। और जैसे ही गाइस हमने एंट्री करी तो आरती हो रही थी जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया और बहुत अच्छा लगा। और गाइस जैसे कि आपको पता है मैं हर थर्सडे साईं बाबा मंदिर जाती हूँ और अगले थर्सडे मतलब हर बार आगे से गाइस मैं अकेली जाया करूँगी, ना तो मम्मी जाएंगी ना तो दृष्टि जाएगी। सो गाइस ना तो मैं अच्छे से दर्शन कर पाती हूँ क्योंकि मेरा ध्यान इसी में लगा रहता है, ये भागती बहुत है फिर मेरा ना ध्यान भटक जाता है। तो मैं अच्छे से गाइस ना तो आरती अटेंड कर पाती ना कुछ। हाँ क्या, हाँ ये टीका छेड़ रही है गाइस, लगा लो। मैंने आपका टीका लगाया था ना। चलो बस बैठ जाओ, प्रसाद खा लो, बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो। तो गाइस दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमारे, आरती भी अच्छे से करी, दर्शन भी हो गए और किताब भी गाइस मुझे मिल गई। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये किताब है जो मैं यूट्यूब पे गाइस कर रही थी और गलती से गाइस वो यूट्यूब पे मिसिंग हो चुकी है जो कि मुझे मिल नहीं रही है। कल से मैं बहुत परेशान हूँ। तो शायद ये आदेश साईं बाबा का ही है कि तुम यूट्यूब से नहीं किताब से करोगी आराम से, क्योंकि गाइस यूट्यूब पे भी मैं ना हबड़ तबड़ में सुनती थी क्योंकि दृष्टि ऊपर हो चाहे नीचे हो तंग तो करती है ये। फिर मेरा ध्यान भटकता, मैं अच्छे से ना फोकस नहीं कर पाती थी, मैं पूरी कथा ढंग से ना सुन नहीं पाती थी। सो फाइनली गाइस अब मुझे किताब मिल गई है और जो मैं साईं बाबा के मंदिर के यहाँ से लाई हूँ और मैं आराम आराम से जब दृष्टि गाइस सो जाया करेगी ना तब करा करूँगी या तो फिर मंदिर में जाके क्या करूँगी। सो आई एम सो हैप्पी। बाबा बोल रहे हैं अब तुम आराम आराम से इसमें से करो, शायद ये बाबा का ही आदेश है। सो जो होता है गाइस अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली गाइस हमारा ब्लॉग यही एंड होता है। मेरा ब्लॉग इसी चीज़ के ऊपर था, बाबा के दर्शन हो गए और मुझे किताब मिल गई। आई होप सो आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और गाइस घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला न्यू ब्लॉग आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलेंगे दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस। दृष्टि भी गाइस बोलेगी बाय कर दो। ओके गाइस बाय बाय।